हेलो बच्चों, नमस्कार आप सभी को। आज इस 81वें दिन के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं जो आने वाली संगीत विषय की परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, पूरब और पंजाब अंग की शैली है। ठुमरी जो है ये पूरब और पंजाब अंग की शैली है। दूसरा प्रश्न है, जफर खानी बाज का संबंध है। जफर खानी बाज का संबंध है सितार से। सितार से जफर खानी बाज का संबंध है। तीसरा प्रश्न है, चित्रावेणा का वादन होता था। चित्रावेणा का वादन उंगलियों के द्वारा होता था। ठीक है, पहले जो है उंगलियों से चित्रावेणा का वादन किया जाता था और आधुनिक समय में चित्रावेणा का वादन वर्तमान समय में होता है कोन के द्वारा। कोन के माध्यम से आज के समय में, वर्तमान समय में चित्रावेणा का वादन किया जाता है और पहले उंगलियों के माध्यम से चित्रावेणा का वादन किया जाता था। पांचवा प्रश्न है, राजस्थान के कथावाचक भोपों के द्वारा प्रयुक्त वाद्य है। जो राजस्थान के कथावाचक हैं, भोपो जिनको कहते हैं, उनके द्वारा प्रयोग किए जाने वाला वाद्य है रावण हत्था। इसके बाद छठवां प्रश्न है, वितत वाद्यों की श्रेणी में आता है। वितत वाद्यों की श्रेणी में आता है वायलिन। वायलिन वितत वाद्यों की श्रेणी में आता है। सातवां प्रश्न है, काफी थाट का राग है। काफी थाट का राग है बरवा, बहार, नायकी, कान्हड़ा। ये तीनों राग काफी थाट के राग हैं। आठवां प्रश्न है, भैरवी थाट का राग है। भैरवी थाट का राग है मालकौंस। नौवां प्रश्न है, भरत की षड्ज व मध्यम ग्राम की मूर्छना के चतुर्वेद प्रकार हैं। भरत जी की षड्ज व मध्यम ग्राम की मूर्छना के चतुर्वेद प्रकार हैं पूर्ण, साधारणकृत, षाड़व और औड़व। ठीक है, पूर्ण, साधारणकृत, षाड़व, औड़व भरत जी की षड्ज व मध्यम ग्राम की मूर्छनाओं के चतुर्वेद प्रकार हैं। 10वां प्रश्न है, अल्लाबू सारंगी का संबंध है। अल्लाबू सारंगी का संबंध है राजस्थान से। राजस्थान से अल्लाबू सारंगी का संबंध है। इसके बाद 11वां प्रश्न है, प्रस्तार, उद्गीत, प्रतिहार, उपद्रव, निधन है। तो प्रस्तार, उद्गीत, प्रतिहार, उपद्रव और निधन ये सभी साम गायन के खंड हैं। 12वां प्रश्न है, गजल के जिस शेर में लेखक का नाम आता है उसे कहते हैं। तो गजल के जिस शेर में लेखक का नाम आता है उसे मक्ता कहते हैं। जैसे गजल गाया जाता है तो बीच बीच में शेरो शायरी भी किया जाता है, तो यदि उसमें उस गजल को लिखने वाले लेखक का नाम आता है तो उसे मक्ता कहेंगे। ठीक है। 13वां प्रश्न है, आर्चिक, गाथिक और सामिक में स्वर हैं। आर्चिक में 1 स्वर, गाथिक में 2 स्वर और सामिक में 3 स्वर होते हैं। 14वां प्रश्न है, मान कुतूहल ग्रंथ किस सांगीतिक शैली पर प्रभाव डालता है। मान कुतूहल ग्रंथ ध्रुपद शैली पर प्रभाव डालता है। 15वां प्रश्न है, ठाय संकेत करता है। ठाय जो है वो संकेत करता है रागवाचक छोटे स्वर समूह को। रागवाचक छोटे स्वर समूह को ठाय संकेत करता है। इसके बाद 16वां प्रश्न है, राग जयजवंती का लक्षण है। राग जयजवंती का लक्षण है परमेल प्रवेशक राग, दोनों गंधार, दोनों निषाद का उपयोग। जयजवंती राग परमेल प्रवेशक राग है और इसमें दोनों गंधार व दोनों निषाद स्वर का उपयोग किया जाता है। 17वां प्रश्न है, रे मा पा स्वर संगति का प्रयोग होता है। रे मा पा ऋषभ मध्यम पंचम स्वर संगति का प्रयोग होता है वृंदावनी सारंग, देश और आसावरी राग में। इसके बाद 18वां प्रश्न है,
मुल्तानी राग में प्रयुक्त अल्पत्व स्वर है। मुल्तानी राग में प्रयुक्त अल्पत्व स्वर है कोमल ऋषभ और कोमल धैवत। यानी कि मुल्तानी राग में कोमल ऋषभ और कोमल धैवत स्वर का अल्प प्रयोग होता है। इसके बाद 19वां प्रश्न है, 60 सेकंड में 12 की जगह 18 मात्रा लगाने पर लय होगा। 60 सेकंड में 12 की जगह 18 मात्रा लगाने पर आड़ी लय होगा। ठीक है। आखिरी प्रश्न है 20वां, स्वर साम्य की दृष्टि से सुमेलित राग जोड़ी है। स्वर साम्य यानी कि किन दो रागों के बीच आपस में स्वर समान है, तो वो है मोहनम भूपाली, हिंडोलम मालकौंस, शुद्ध सावेरी दुर्गा, कल्याण और मेच कल्याणी। ठीक है। मोहनम भूपाली, हिंडोलम मालकौंस, शुद्ध सावेरी दुर्गा और कल्याण मेच कल्याणी के स्वरों में आपस में समानता है, इसलिए ये स्वर साम्य की दृष्टि से सुमेलित राग जोड़ी हैं। ठीक है। तो ये हो गए आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। ये सभी प्रश्न आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप इन प्रश्नों को ध्यान से देखिए। ठीक है। हो सके तो 1-2 बार और इस वीडियो को देख लीजिए, जिससे कि ये प्रश्न आपको याद हो जाए। आज ये 81वें दिन का वीडियो है। इसके पहले मैंने 80 वीडियो को बनाया है, यानी कि 80 वीडियोज़ को बनाया है प्रतिदिन शाम 5 बजे की वीडियो के माध्यम से। यदि आपने आज से पहले की 80 वीडियो को नहीं देखा है तो उन सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के माध्यम से उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है। उन सभी वीडियोस में ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप उन प्रश्नों को 1-2 बार अवश्य ही देख लीजिए। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।